लोग जैसे कि पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन किए थे, तो आज हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और तो चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश का ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हम लोग जो पढ़े थे पिछले वीडियो में उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण आती है, चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये घटना किसमें होती थी, प्रकाश की परावर्तन, ये घटना होती थी दर्पण में। परावर्तन किसमें होता है, ये दर्पण में होती है। उसी तरह क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन किसमें होगा, लेंस में होगा, यानी कि कांच में होगा। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एक कांच ले लेते हैं, लेंस ले लेते हैं, एक दूसरा इधर ले लेते हैं, दो ले लेते हैं। तो मान लीजिए प्रकाश की किरण आई, इसमें परावर्तन में क्या होता था, परावर्तन में ये होता था कि किसी भी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश वापस लौट जाती थी। लेकिन अपवर्तन में ये नहीं होगा। अपवर्तन में किसी तरफ प्रकाश पॉलिश नहीं किया जाएगा, प्रकाश जो आएगा सीधा निकल जाएगा। दर्पण जो है, लेंस जो है, कांच जो है, वो पॉलिश नहीं किया जाएगा। तो ये घटना कांच में होती है, लेंस में होती है, ना कि दर्पण में। प्रकाश का अपवर्तन हमेशा लेंस में होता है। तो प्रकाश की किरण ऐसे आई, प्रकाश की किरण आएगी सीधा इसमें इधर निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए उसमें क्या खींचते थे, अभिलंब। ये इसमें जैसे खींचते थे ये नॉर्मल अभिलंब, इसी तरह इसमें खींचेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा अभिलंब, ये क्या हो जाएगा हमारा अभिलंब, ये हमारा क्या है अभिलंब। उसी तरह जैसे इसमें अभिलंब को करते थे, इसी तरह इसमें है। तो अगर फिर ऐसे प्रकाश की किरण इधर है, ये हमारा क्या हो जाएगा सघन माध्यम, सघन माध्यम हो गया। मान लो सघन माध्यम हो गया, ये हवा हो गया, ये कांच हो गया। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो हमेशा क्या अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जब प्रकाश की किरण मान लीजिए सघन माध्यम है, ऊपर सघन माध्यम हो गया, ऊपर सघन माध्यम हो गया, डेंसिटी होगी, मतलब डेंस मतलब घनत्व, घनत्व मतलब जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा, मतलब एरिया कम। अगर आपको बोला जाए कि हवा में दौड़ना अच्छा लगेगा कि पानी में दौड़ना अच्छा लगेगा, तो वास्तव में हवा में दौड़ना अच्छा लगेगा, लेकिन पानी में हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसी तरह इसमें होता है सघन माध्यम में प्रकाश, इसमें हवा में आई, आराम से चली आई। जैसे ही सघन माध्यम कांच में घुसी, तो क्या हुआ, मतलब कि उसको जाने में परेशानी होने लगी, तो दबने लगी, अंदर दबने लगी। तो क्या अभिलंब की ओर झुक जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और इसी तरह इसमें जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है, सघन माध्यम में आ रही है, और यहाँ मान लो क्या अभिलंब खींच रही है, ये अभिलंब हो गया। और जैसे ही हवा में पाएगी तो उसको छुटकारा मिलेगा। अगर कोई किसी कमरे में 100 आदमी भरे हैं, अगर थोड़ा सा मतलब दरवाजा खुला है जैसे, तो क्या करेंगे, तुरंत बाहर भागने की कोशिश करेंगे, जैसे झटके तुरंत बाहर क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। इसी तरह क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से माध्यम आए, तो ऐसे खट से अभिलंब से दूर भागना चालू कर देगी, ताकि उसको जगह मिले तुरंत। जैसे कि 100 लोगों को ऐसे भर दिया जाएगा कमरे में, अगर दरवाजे खुलते हो तुरंत भागेंगे, हमको हवा चाहिए, तुरंत एकदम परेशान होते रहते। इसी तरह क्या होता है इसमें घनत्व से ज्यादा माध्यम से, यानी कि सघन माध्यम से और विरल माध्यम में प्रकाश की जाएगा, तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। जैसे प्रकाश में परावर्तन देखिए, प्रकाश परावर्तन क्या होता था, ये दूसरे माध्यम में नहीं जाता था, ताकि क्योंकि इसमें क्या होता था, पॉलिश किया होता, पहले से पॉलिश किया होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पॉलिश नहीं हुआ रहता, ये एक लेंस है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये है क्या आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आपतित किरण। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आपतित किरण इसमें। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये भी क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण। तो अब हो गया, ये अभिलंब हो गया हमारा, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। तो अब बात इस बात की उठती है कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट एंगल, ये हो गया क्या इंसिडेंस एंगल आई, ये हो गया क्या रिफ्रैक्ट एंगल आर। तो अब बात ये उठती है कि इंसिडेंस एंगल यानी कि आपतन कोण, रिफ्लेक्ट एंगल यानी कि अपवर्तन कोण, क्या आपस में बराबर रहेंगे, नहीं, आपस में बराबर नहीं होंगे। ये घटना बराबर किसमें होते थे, परावर्तन में होते थे, लेकिन इसमें बराबर नहीं रहेंगे। ये प्रकाश का परावर्तन में बराबर रहते थे, प्रकाश के अपवर्तन में बराबर नहीं रहते थे। तो इसमें बराबर नहीं रहते हैं, इसमें बराबर रहते हैं। ये आपतन कोण इसमें आई हो गया, इसमें आर। इसमें परावर्तन में क्या रहते थे, आई कोण आई इक्वल टू क्या कोण आर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोण आई और कोण आर बराबर नहीं रहता। इसमें क्या रहता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक यानी नियतांक क्या होता है, नियतांक जो निकल के आता है वो होता है क्या, अपवर्तनांक कहलाने लगता है बाद में, उसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, साइन आर। मतलब कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अपवर्तनांक होता है। तो दूसरा सूत्र देखिए, म्यू का दूसरा सूत्र होता है सी बाई बी, और म्यू का एक और सूत्र होता है तीसरा सूत्र आर बाई बी। ये 3 सूत्र हो गए हमारे।
ये इस गहराई के लिए होता है, म्यू बराबर आर बाई बी, ये गहराई के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल, और इसमें वस्तु माध्यम में की, जैसे कि मान लो ये प्रकाश की, एक में प्रकाश की चाल होती है, एक तरफ प्रकाश है, एक दूसरी तरफ कांच है, यानी कि ये एक तरफ ये प्रकाश की चाल हो जाएगी सी बराबर, ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा, कंफर्म रहेगा, ऊपर की सी ही रहेगा, और नीचे जो भी रहेगा वहां पे हीरा हो सकता है, हीरे का अपवर्तनांक हो सकता है। यानी कि जिस पहली की कांच, जो जैसे कांच है यहाँ पे ना, कांच है दूसरा माध्यम, और यहाँ माध्यम क्या है, हवा। तो हवा से जो आ रही है कांच में, वही चीज बताएगी, ये हवा हो गया, ये कांच हो गई, मतलब कि माध्यम की चाल हो जाएगी, ये माध्यम की V इक्वल टू मतलब माध्यम की चाल, माध्यम की चाल, माध्यम की चाल, यानी कि जो प्रकाश की चाल रहेगी वो माध्यम में, और ये हवा हो जाएगा। देखेंगे प्रकाश की अपवर्तन घटना क्या होती है। आप लोग देखेंगे, देखिए आकाश में तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए आपको बता दें, जैसे कि देखिए प्रकाश ऐसे नहीं होता, प्रकाश जैसे अपवर्तन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को ऊपर दिखा देना। जैसे जैसे ये गिलास है ना, ये गिलास है, अगर इसमें हम सिक्का रख देंगे, सिक्का देंगे, अगर इसमें अपवर्तन होगा तो ये हमेशा यहाँ दिखेगा सिक्का, और ऊपर दिखेगा, गिलास थोड़ा सा ऊपर दिखने का प्रयास करें, हमेशा अपवर्तन की घटना होती है, किसी भी चीज को ऊपर दिखाने का प्रयास करता है। यानी कि प्रकाश में, आकाश में तारों का टिमटिमाना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। ये क्यों होता है, देखिए सबसे पहले क्या, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल। अगर प्रकाश आता है तो मतलब कई लेयरों से होता है, ज्यादा घनत्व होता चला जाता है, ज्यादा माध्यम कठिन होता चला जाता है, तो वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसी वजह से हमको तारे टिमटिमाने चालू होती है। जैसे हमारे पास देखिए ये लेयर है, 1 2 3 4 ऐसे लेयर है ना, इसमें प्रकाश आया, ऐसे आया, मान लो ये इससे सघन हुआ, थोड़ा सा और दबा, ऐसे सघन हुआ, थोड़ा और दबा, इससे सघन हुआ, ऐसे दबा, तो ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। मतलब अगर ऐसे होता रहता है तो प्रकाश हमको ऐसे लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं वास्तव में, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और दूसरी की हम लोग बात करें क्या, पहला क्या हो गया, तारों का टिमटिमाना ना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और दूसरे की हम लोग बात करें, आप लोग देखें जैसे कि गिलास में पानी, गिलास ले लीजिए कांच की, और उसमें आप क्या वो डालिए, डंडी, कोई डंडी हो गई, पेंसिल हो गई, आप लोग पेंसिल की यूज करिए। देख अगर आप डालेंगे इसमें गिलास में तो वो क्या ऐसे तिरछा दिखेगी। तो गिलास में या पानी में, मतलब गिलास लिख लेते हैं, गिलास में डंडी का तिरछा होना। और सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जैसे कि हम लोग बताएं, गिलास में लीजिए पानी में क्या करें, सिक्का डालिए, तो हमेशा क्या, अगर आप देखेंगे सिक्का को, ऐसे गिलास लीजिए उसमें सिक्का डालिए, अगर देखेंगे तो हमको ऊपर दिखाई देगा सिक्का, क्या ऊपर दिखाई देगा। तो ये भी क्या होता है, अपवर्तन के कारण होता है। गिलास में सिक्का, गिलास में सिक्का का ऊपर दिखाई देना। उसके बाद हम लोग बात करें तो मान लीजिए ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब दूसरी की हम लोग बात करें तो क्या, जैसे सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ये क्यों, प्रकाश का अपवर्तन है। देखिए यहाँ पे ये सूर्य है, इधर ये सूर्य है, ये 2 मिनट पहले क्यों दिखाई देता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मतलब अपवर्तन अगर हम आए यहाँ रहता है हमको दिखाई चालू हो, लेकिन क्या सूर्य यहाँ रहता है तभी हमको दिखाई देना चालू हो जाता है अपवर्तन के कारण। किसी भी अपवर्तन में घटना ये होती है ना कि कोई भी चीज है वो अपवर्तन की घटना हमेशा ऊपर दिखाई देता है। कोई भी घटना अगर होती है अपवर्तन में तो सब ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। अगर कोई इमेज ये है, अगर उसमें अपवर्तन हो रहा है तो ये इमेज यहाँ दिखने लगेगी, उठ के यहाँ पे हमेशा ऊपर दिखाई देता है अपवर्तन में। आशा करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल में ऐसे बने रहिए। अब मिलते हैं आप लोगों को अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।